ये कहानी एक भारतीय नर्स की है जिसने अपने परिवार और अपने सपनों के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यमन पहुंची। लेकिन अब वही यमन की जमीन उनकी कब्र बन सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नर्स निमिषा प्रिया पर कत्ल का आरोप है और यमन की सरकार ने इन्हें सजाए मौत का फैसला सुनाया है। सबसे पहले आप भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की पूरी कहानी डिटेल में जान लीजिए। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। यह कहानी एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की है जिसका जीवन मौत के कगार पर पहुंच गया है। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 36 वर्षीय महिला निमिषा प्रिया, जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के सपने लिए यमन के निजी अस्पतालों में काम करने गई थी, लेकिन अब वे यमन की जेल में बंद हैं। उन पर हत्या का आरोप है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। साल 2017 में निमिषा पर यमनी नागरिक दलाल अब्दू मेहदी की हत्या का आरोप लगा। मेहदी, जो पहले उनका सहयोगी और भरोसेमंद दोस्त था, उसने निमिषा की जिंदगी बदल दी। 2014 में निमिषा के पति और बेटी आर्थिक कठिनाइयों के कारण भारत लौट आए। कुछ महीनों बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया और वीजा नीति में बड़ा बदलाव हुआ। इससे निमिषा का परिवार यमन वापस नहीं जा सका और निमिषा प्रिया यमन में अकेली रह गई। इसके बाद निमिषा प्रिया ने अपने दोस्त दलाल अब्दू मेहदी से मदद लेकर एक क्लिनिक खोला। शुरुआत में अब्दू मेहदी ने निमिषा प्रिया की बहुत मदद की, लेकिन जल्द ही उसने खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने निमिषा का पासपोर्ट और शादी की तस्वीरें चुरा लीं, उन्हें प्रताड़ित किया और खुद को उनका पति बताने लगा। क्लिनिक की कमाई भी उसने अपने कब्जे में ले ली। उसने और भी अत्याचार किया उन पर। यहां से उत्पीड़न, धोखा और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। निमिषा ने मदद मांगी, लेकिन यमन की स्थिति और मेहदी के अपराधों ने उन्हें असहाय बना दिया। 2017 में उन्होंने एक जेल के वार्डन से मदद मांगी। वार्डन ने उन्हें मेहदी को नशीली दवाएं देकर अपना पासपोर्ट वापस लेने की सलाह दी, लेकिन मेहदी को नशे की लत थी, इसलिए उस पर दवाओं का ज्यादा असर नहीं हुआ। इसके बाद निमिषा ने दवाओं की खुराक बढ़ा दी, जिससे ओवरडोज के कारण मेहदी की मौत हो गई। निमिषा की जिंदगी उलट पुलट हो गई। यमन की अदालत ने 2018 में उन्हें मौत की सजा सुनाई। यमन की सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने 2023 में इस सजा को बरकरार रखा और अब यमनी राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने उनकी अंतिम अपील भी खारिज कर दी है। सजा की पुष्टि हो चुकी है और निमिषा प्रिया की मौत बहुत करीब है, लेकिन संघर्ष अब भी जारी है। निमिषा का परिवार अब भी उम्मीद बनाए हुए हैं। उनकी मां यमन पहुंच चुकी हैं और पीड़ित परिवार से रक्त धन, ब्लड मनी के बारे में बातचीत कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड मनी क्या है। आपको बता दें कि यमन में शरिया कानून लागू है। रिपोर्ट के अनुसार ब्लड मनी एक ऐसा विकल्प है जिसमें अपराध के शिकार व्यक्ति या उसके परिवार को अपराधी द्वारा पैसे दिए जाते हैं और बदले में अपराधी को माफ करने का विकल्प होता है। अगर पीड़ित का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है तो अपराधी की मौत की सजा टाल दी जाती है। निमिषा प्रिया के पास यही एक विकल्प है जिससे उनकी मौत की सजा को टाला जा सकता है। निमिषा प्रिया की मां यमन में पीड़ित परिवार से ब्लड मनी के बारे में बातचीत कर रही हैं। अगर अब्दू मेहदी का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार कर लेता है तो उसके बदले निमिषा प्रिया को माफ कर दिया जाएगा और उनकी रिहाई सुनिश्चित हो सकती है। भारतीय सरकार ने भी मदद का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन समय कम है और लड़ाई कठिन है। क्या निमिषा की जान बचाई जा सकेगी? क्या ब्लड मनी और समझौते के जरिए उनकी रिहाई हो सकेगी, या उनकी किस्मत में मौत की सजा ही लिखी जाएगी? इस मामले की पूरी जानकारी देते रहेंगे आपको। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।